हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं और आज का वीडियो में देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बारे में और आगे जो भी रहेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स से साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा है। फ्रेंड्स, आधार टेस्ट सीरीज चल रहा है और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज के साथ साथ 90 डेज प्लानर है वो भी हमारा चल रहा है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर में एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट चल रहा है और परफेक्शन आईएएस का, और बिहार स्पेशल में एडुटेरिया का तथ्य संग्रह चल रहा है जो वन लाइनर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वहाँ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये कौन सा न्यूज़ है फ्रेंड्स, कब का न्यूज़ है? तो ये मई महीने का है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें कहा गया है कि निषेध और या प्रतिबंध के रूप में वर्गीकृत आवश्यक वस्तुओं को केवल भारत के 4 विशिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नामित बंदरगाह गुजरात में मुद्रा समुद्री बंदरगाह, तमिलनाडु में तूतीकोरम समुद्री बंदरगाह, महाराष्ट्र में नन्हवा सेवा समुद्री बंदरगाह और नई दिल्ली में ICD तुलकाबाद है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सी बंदरगाह है और तूतीकोरम में कौन सी है, तमिलनाडु में तूतीकोरम बंदरगाह है, गुजरात में मुद्रा नामित बंदरगाह जो गुजरात में है, यही ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो अपने आप में ही। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड और कुक आइसलैंड ने व्हेल को अपनी कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए समझौता किया है। तो इससे पहले न्यूजीलैंड ने वांगनुई नदी को एक कानूनी इलाका घोषित किया था और इस कानूनी व्यक्ति लीगल पर्सनल एक मानव गैर मानवीय कानूनी इकाई है जिससे कानून उद्देश्य के लिए व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, इस कानून व्यक्ति लीगल पर्सनल उन सभी सामान्य कानून व्यवसायों में संलग्न होने में सक्षम है जिसमें एक वास्तविक व्यक्ति भाग ले सकता है, जैसे मुकदमा करना, मुकदमा दायर करना, संपत्ति का मालिक होना और अनुबंध में प्रवेश करना है। नेक्स्ट है, इजराइल का ऑपरेशन आयरन शील्ड। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो रहा था फ्रेंड्स। तो इजराइल ने ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों का सफलतापूर्वक रोकने को आधिकारिक तौर पे ऑपरेशन आयरन शील्ड नाम दिया था। तो ऑपरेशन आयरन शील्ड कहाँ का है फ्रेंड्स? तो ये ऑपरेशन आयरन शील्ड ये है इजराइल का। ठीक है, नेक्स्ट है, इजराइल एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली संरक्षित है जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड सिंगल और आयरन डोम सक्रिय रक्षा प्रणाली शामिल है। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एरो 2 और एरो 3 माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को रुकते हैं, जबकि डेविड सिंगल छोटी से माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ठीक है, इजराइल की आयरन डोम दुनिया की पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे कम दूरी के रॉकेट और यूवी के खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इजराइल का कौन सी है? तो आयरन डोम है जो दुनिया की पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इजराइल ने इलियट के पास संदिग्ध हवाई लक्ष्यों के खिलाफ जहाज पर लगी सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो तैनात और युद्ध अभ्यास करने वाली सेनाओं की रक्षा कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य के सर्वाधिक समीप आ गया है। तो ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ज्योग्राफी में जो करंट रिलेट करके आता है ना, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स 21 अप्रैल को आएगा सूर्य के सर्वाधिक समीप, तो ऐसा करके न्यूज़ था और ये आया भी है, देख लेंगे।
नेक्स्ट है धूमकेतु। धूमकेतु पोन्स ब्रूस वर्तमान में बृहस्पति के निकट परिक्रमा कर रहा है और इसने 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे निकट बिंदु पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। धूमकेतु पोन्स ब्रूस सूर्य के चारों ओर 71 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरा करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीन में दुनिया का पहला ऑर्बिट विकसित किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो तियांगतोंग 1 दुनिया का पहला उपग्रह जो स्मार्टफोन से सीधा उपग्रह लॉन्च करने की अनुमति देता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीन जो है हमारा नियर वाइज कंट्री है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तियांगतोंग एक ग्राउंड आधारित बुनियादी ढांचों जैसे बेस ट्रांसवियर स्टेशन और या सेलुलर टावरों की आवश्यकता के बिना स्मार्टफोन कॉल की सक्षम करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट है उपग्रह की तियांगतोंग 1 श्रृंखला में 3 उपग्रह शामिल है। कौन कौन, तो जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भू समकालिक कक्षा में स्थापित है, जो मध्य पूर्व में प्रशांत महासागर तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर कर सकता है, ठीक है। अब बोगोटा में पानी की राशनिंग शुरू हुई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, यदि हम इतना भी ध्यान रखिएगा कि राजधानी कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोगोटा ने अपने जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के कारण पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। तो यह ध्यान रखेंगे, पहले की रोशन तेल का राशनिंग होता था, अब पानी की राशनिंग हो रही है। और ये कहाँ, तो कोलंबिया में। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। बोगोटा दुनिया के सबसे ऊंचे राजधानी शहरों में से एक है, जो एंडीज के एक पठार अल्टीप्लानो कुंडीबाइसेंस के पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट माउंट एटना में एक बार फिर दिखा ज्वालामुखी भंवर वलय। ज्वालामुखी भंवर वलय को ज्वालामुखी धुएं के छल्ले के रूप में जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब मुख्य रूप से गैस और जल वाष्प ज्वालामुखी क्रिएटर में एक गोलाकार वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। यह भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में स्थित है, जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा है। ज्वालामुखी भंवर वलय पहली बार 2024 में माउंट एटना में देखा गया था और अभी देखा गया 2024 में। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस और स्ट्राम्बोली है, और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का द्वीप भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान में दे दी है, तो इतना बस ध्यान रखिए, उसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौता में संशोधन, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो संशोधन में एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण पीपीटी शामिल है, जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस कर संधि में पीपीटी परीक्षण की शुरुआत के साथ भारतीय कर अधिकारियों से मॉरिशस पर अधिकारियों द्वारा जारी टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट पर निवेश की जांच करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, यूक्रेन की संसद ने विवादास्पद भर्ती कानून पारित किया है। तो इस कानून का उद्देश्य रूस के साथ युद्ध में घटती सेनाओं को फिर से भरना है। तो ये चीज़ क्योंकि रूस और यूक्रेन का काफ़ी सालों से काफ़ी दिन से इनकी युद्ध हो रही है फ्रेंड्स। तो इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को सैन्य पंजीकरण दस्तावेज से ले जाने की आवश्यकता होती है, और विदेश में राज्य सेवा के लिए आवेदन करने वाले पुरुषों के लिए सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है जापारोजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त। तो ड्रोन हमले के बाद रूसी नियंत्रण जापारोजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि जापारोजिया परमाणु रिएक्टर कहाँ है, तो रूस नियंत्रण में है। जापारोजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन में निप्रो या निपर नदी काला सागर में गिरने वाली तट पे स्थित है। ठीक है।
ये जापोरिजिया यूक्रेन में भी है, दक्षिण पूर्व यूक्रेन में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह वर्तमान में रूसी सेनाओं के नियंत्रण में था। तो जापोरिजिया किसके किसके कौन से देश में है? तो यूक्रेन में। और किसके नियंत्रण में है? तो रूस के नियंत्रण में है। परमाणु सुरक्षा का तथ्य पर परमाणु सामग्री अन्य रेडियोधार्मी सामग्री संबंधी सुविधाओं से जुड़े या निर्देशित अपराधी या जानबूझकर अनधिकृत कृत्यों की रोकथाम, पता लगाना और प्रतिक्रिया देना होता है। नेक्स्ट है चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश हो गया है। तो भारत को पछाड़कर चीन रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। इस बदलाव का श्रेय प्रतिबंधों और बढ़त कीमतों के कारण भारत के आयात में कमी को दिया जाता है। मार्च 2024 में महीने दर महीने 7% की वृद्धि के बावजूद भारत का आयात चीन से कम हो गया है, जो इस तेल खरीद में रणनीति बदलाव का संकेत देता है। नेक्स्ट, खाड़ी सहयोग परिषद ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया है। तो दिसंबर 2023 में अपनाया गया विजन क्षेत्रीय सुरक्षा के एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सदस्य देशों की साझा नीति और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है और किसी एक के लिए कोई भी खतरा सभी के लिए खतरा होता है। यह सदस्य देश में आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने का भी आग्रह करता है। नेक्स्ट है खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। तो यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं, जिसमें बहरीन साम्राज्य, कुवैत राज्य, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका अरब अमीरात है। नेक्स्ट है 1981 में स्थापित इस परिषद का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंधी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनाव में बाधा डालने पर रिपोर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ताइवान में चुनावों को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में AI जनित दुष्प्रचार अभियान का प्रयास किया है। नेक्स्ट है चुनाव के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के लिए AI जनरेटर ऑडियो, AI जनरेटर एंकर, AI एनहांस वीडियो और AI जनरेटर मीम्स आदि तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला प्रस्ताव अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में यह संकल्प अपनाया गया। उद्देश्य क्या थी? तो लिंग विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा, हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करना है। उनके मूल कारणों को संबोधित करने के साथ साथ इंटरसेक्स लोगों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राय मानक के आनंद का एहसास कराने में मदद करता है। इंटरसेक्स लोग यौन विशेषताओं जैसे यौन शारीरिक रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और या क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, जो पुरुष या महिला शरीर के विशिष्ट द्विधारी धारण में फिट नहीं आते हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है और स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 2006 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष कौन है? तो उमर जिनवर हैं। नेक्स्ट है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में संपन्न हुआ है। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। राज्य के स्वामित्व वाले अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मदसर द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन ज्ञान, विचारों और समाधानों के आदान प्रदान के लिए अस्थायी रूप से जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें मदर की Y4S यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी और WISER स्थिर पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाओं जैसी पहलों के मंच में शामिल होंगे।
नेक्स्ट है ताइवान में 7.4 तीव्रता की भूकंप आई है। तो ताइवान में कितनी तीव्रता आई है फ्रेंड्स भूकंप? तो ये 7.4 है। ताइवान में यह पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप है। यूरेशिया और फिलीपींस सागर प्लेटों के बीच सीमा के पास रिवर्स वॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप भूकंप आया है। रिवर्स फॉल्ट पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों के दो खंडों के बीच एक विभाजन है जो स्पिंडल बल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष रूप से ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में या सक्रीम पैसिफिक बेल्ट के साथ स्थित है। नेक्स्ट अतिरिक्त जानकारी, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखी एवं भूकंपीय गतिविधियों वाले स्थलों की एक घोड़े की नाल का आकार की श्रृंखला है। सभी भूकंपों में से लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के आसपास आते हैं और पृथ्वी पर सभी सक्रिय ज्वालामुखी से 75% यहीं पाए जाते हैं। भारत में गुआना को 2 अत्याधुनिक डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो यह एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोपाट मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और इससे निगरानी, जानकारी एकत्र करना, चिकित्सा, बचाव और माल परिवहन जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। मालदीव और श्रीलंका को भी ये विमान भारत से मिली है, तो ध्यान रखिएगा कि मालदीव और श्रीलंका को भी मिला है और अभी किसको मिला है? तो गुआना को मिला है। डॉर्नियर 228 विमान के बारे में जान लेते हैं। तो डॉर्नियर 228 को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 54.4 फीट लंबे विमान की अधिकतम गति 413 किलोमीटर प्रति आवर है। यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 2363 किलोमीटर है और यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट है रोमानिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है। तो कौन किया है फ्रेंड्स? तो रोमानिया। यह लेजर नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेराल्ड मैरो और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। नोबेल विजेता चिपर पल्स एम्प्लीकेशन को नियोजित करने वाली यह महत्वपूर्ण तकनीकी स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोग का वादा करती है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के साथ साझेदारी में विकसित यह लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक सफलताओं के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है नाटो के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो नाटो की स्थापना संधि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया गया था। नाटो की स्थापना का एकल और गंभीर वादा एक सहयोगी पर हमला सभी पर हमला पर एक है और पर की गई थी। ठीक है, नाटो के बारे में जानते हैं। तो नाटो 4 अप्रैल 1949 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और सदस्य संख्या 32 हैं। स्वीडन नाटो का नवीनतम सदस्य है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 या इससे भी तेज गति से उड़ान भर सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। तो यही ध्यान रखिएगा कि 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किसका है? तो ये रूस का है फ्रेंड्स। उसकी अत्यधिक गति और गतिशीलता और उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती है। नेक्स्ट यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की भारत यात्रा। तो
तो 2 साल से अधिक समय से चल रहा रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश के बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किए हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले के आधार पर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 सूत्रीय शांति फार्मूला का लक्ष्य यूक्रेन में अस्थायी शांति लाना और युद्ध को समाप्त करना है। युद्ध स्तर से पहले सहयोग बहाल करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 1MYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंजर को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप का समर्थन। तो 1MYAC को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप UNCC लर्निंग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह 4 सतत विकास लक्ष्यों SDG को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसमें SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 भूमि पर जीवन शामिल है। 1MYAC की स्थापना स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और RESEAU और SDG द्वारा की गई है। UNCC लर्न 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है जो देशों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करती है। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि महिलाओं के बारे में है। तो CSW की वार्षिक बैठक के दौरान अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को निर्विरोध चुना गया है और 45 सदस्य देशों में से किसी की असहमति नहीं हुई थी। महिलाओं के अधिकार पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। राजदूत कौन है इसके? तो अल वासील के विरोध में कई प्रतिबंध उम्मीदवार नहीं होने के कारण प्रशंसा करते हुए उनका चयन किया गया था। नेक्स्ट सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में किया जाएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस ने संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग अपील के जवाब में सूडान और पड़ोसी देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? तो पेरिस करेगा फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह सम्मेलन फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ का एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसमें 58 से अधिक राज्यों के मंत्री और प्रतिनिधित्व को एक साथ लाया गया था। पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 2 मिलियन यूरो से अधिक देने की घोषणा की, जिसमें यूरोपीय संघ और उनके सदस्य ने लगभग 900 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। सूडान को इस वर्ष 24 मिलियन लोगों, कुल आबादी का आधा का भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकता आपूर्ति प्रदान करने के लिए कम से कम $2.7 मिलियन की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता। तो मिस AI नामक एक अनूठी प्रतियोगिता में इन आभासी कृतियों का एक दूसरे से तुलना किया जाएगा। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति, सौंदर्य शास्त्र और उनकी रचना के पीछे की तकनीकी कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस अग्रणी आयोजन के विजेता को $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिससे दुनिया की पहली AI सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में मिस AI का दर्जा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट है कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण प्रारंभ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुवैत के सूचना मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत और कुवैत के बीच मजबूती संबंधों को बढ़ावा देते हुए कुवैत में पहले हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। लगभग 1 मिलियन सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़े प्रवासी समूह है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की ब्राइटन एंड होव सिटी काउंसिल भारतीय सैनिकों को सम्मानित करेगी।
तो इंग्लैंड में ब्राइटन और होप सिटी काउंसिल ने इस अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अविभाज्य भारतीय उपमहाद्वीपों की इन योद्धाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है। ब्राइटन में इंडिया गेट थॉमस टायरविन बीट द्वारा डिजाइन किया गया और गुजराती वास्तुकला से प्रभावित है, जो भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान के प्रमाण को स्मरण करता है। नेक्स्ट है, इसका अनावरण 26 अक्टूबर 1921 को पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने किया था। तो भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है। तो मैयाको पहचान नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से अभूतपूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य LGBTI समुदाय के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट है, IP सुरक्षा के लिए भारत प्राथमिक निगरानी सूची में। तो अमेरिका व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष 301 रिपोर्ट भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण का प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। यह निर्णय भारत द्वारा IP सुरक्षा मुद्दे से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच आया है। भारत को अपनी पेटेंट प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवेदकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि को अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ईरान ने रूसी लेसेंट जैसे ही कामिकोज ड्रोन का अनावरण किया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। तो कामिकेज ड्रोन किसका है फ्रेंड्स? तो ईरान का है। ध्यान रखिएगा। एक बार जो नूरी जो ड्रोन नूरी क्या था कुछ नाम है उसका, उसने अनावरण किया था, तो क्वेश्चन आ गया था। तो ध्यान रखिएगा। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, यूक्रेन संघर्ष में देखे गए हमलों के सामने लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, ताइवान में चलाई गई पेट फेडरिंग मेट्रो। ताइपे में अनोखी पहल शुरू की गई है। ताइपे में मास रैपिड ट्रांजिस्ट ने लोगों को अपने पालतू जानवर ले जाने की छूट दी है। अब सभी पशु प्रेमी अपने डॉग, कैट और अन्य जीवों के साथ मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेपाली सेना शुरू करेगी पर्वतीय सफाई अभियान। तो इम्पोर्टेंट है। नेपाली सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के तहत माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरा और 5 शवों को हटाएगी। इस सफाई अभियान का नेतृत्व मेजर आदित्य कार्की करेंगे। इस अभियान में हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषणों को नियंत्रित करने में प्रभावी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने SEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। SASEC के बारे में क्या है? तो स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य कौन थे? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने, आर्थिक अवसरों में सुधार लाने, जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए परियोजना आधारित साझेदारी थी। विजन क्या है? तो म्यांमार के माध्यम से दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और वैश्विक बाजार तक पहुंच है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ था। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक और आगे जो भी रहेंगे वो हम देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आधे घंटा के वीडियो में आप आराम से देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं।
Thanks for watching. Have a nice day. Keep watching, keep learning. Thank you friends.